गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे स्क्रू गेज। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज बात करने वाले हैं स्क्रू गेज के बारे में। अगर आपने वर्नियर कैलिपर का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों स्क्रू गेज। ये है बच्चों स्क्रू गेज। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के आते हैं, स्क्रू गेज के आते हैं। इसके अलावा जैसे स्फीरोमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है। तो स्क्रू गेज के क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन स्फीरोमीटर की अप्रोच करेंगे, ऐसे ही माइक्रोमीटर की अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अच्छे से टॉपिक समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें बेटा। देखो ये है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर हमने देखा था। स्क्रू गेज में बच्चों क्या होता है, दो स्केल होते हैं। यहां से आपको घुमाना है, यह है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में क्या होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं। आप देख सकते हो 0 से लेके 10, 20, 30 ऐसे डिवीजन बने होते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 100 तक। और यहाँ पे एक स्केल और भी होता है, ये लीनियर स्केल है। लीनियर स्केल पे वही मार्किंग है 1, 2, 3। तो बच्चों ये लीनियर स्केल है जिसमें आप देख रहे हो 0, 5 ये। तो ये लीनियर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है जिसमें 100 डिवीजन है और ये लीनियर स्केल है। तो वहां पे हमारा मेन स्केल होता था और वर्नियर स्केल होता था। यहाँ पे बच्चों हमारे पास लीनियर स्केल है, मीन्स हमारा मेन स्केल ये है इसमें, लेकिन इसमें वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल है। ठीक है, स्क्रू गेज ये इसकी जहाँ है। अगर आपको किसी वायर का डायमीटर मेजर करना हो, किसी पेन का, पेंसिल का, सिलेंडर का या स्मॉल स्फीयर का डायमीटर मेजर करना हो तो उसको यहाँ फिट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो उसका हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा लिस्ट काउंट क्या है, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, वो सब देखेंगे। फिर इसमें भी दो तरह की एरर होती है बच्चों, पॉजिटिव एरर होती है, नेगेटिव एरर भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पिच क्या होता है। इसमें सबसे जरूरी है पिच के बारे में जानना। स्क्रू गेज इसमें दो स्केल होते हैं, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पिच, क्योंकि बिना पिच के आपको लिस्ट काउंट समझ में नहीं आएगा। पिच का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको आप क्लोज कर लो कंप्लीट। कंप्लीट क्लोज करने के बाद ये देखेंगे सर्कुलर का 0, सर्कुलर का 0, और जो इसमें मेन स्केल में एक रेफरेंस लाइन है, ध्यान से देखो, दिख रहे हैं ना। सर्कुलर का यहाँ 0 होगा और मेन स्केल पे ऐसे लाइन होगी, ये बिल्कुल आमने सामने है। इसका मतलब नो एरर। अगर ये 0 के इधर आ गई है तो नेगेटिव एरर, अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है 0 के राइट में है तो पॉजिटिव एरर। मेन स्केल में ऐसे लीनियर स्केल बना हुआ है 1, 2, 3, 5, और सर्कुलर स्केल में ऐसे डिवीजन बनेंगे 10, 20, 30 ऐसे। तो इसका 0 अगर मेन स्केल के बिल्कुल सामने आ जाता है क्लोज करने के बाद तो हम समझ लेंगे कोई एरर नहीं है। अगर इसका ये सर्कुलर स्केल 0 के इधर चला जाए तो नेगेटिव एरर, 0 के जैसे इधर है पॉजिटिव एरर, और बिल्कुल यहीं पे आ जाए इसका भी 0 और इसका भी 0 तो नो एरर। तो 0 एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यहां भी रहेगा। पिच क्या है, पिच को हम समझते हैं। पिच क्या होगा, पिच बच्चों ये होता है कि इसको कंप्लीट क्लोज किया हुआ आपने। ठीक है,
अब इसको एक रोटेशन देना है। मैंने इसको 1 रोटेशन दिया, मतलब कि 0 से स्टार्ट किए, वापिस से 0 आ जाएगा। इस टाइम में मेन स्केल में कितनी रीडिंग आई? मेन स्केल में जैसे 0 पे थे, एक रोटेशन देने के बाद इतना आ जाता है, तो ये पिच कहलाता है। सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन देने पे ये आपका, ये देखो कितना ओपन हुआ है। ये जितना ओपन हुआ है मतलब कि मेन स्केल में जितनी रीडिंग आई है वो आपका पिच कहलाता है एक रोटेशन के दौरान। तो पिच क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्टेंस ऑन मेन स्केल आफ्टर 1 rotation of circular scale. It is the distance on main scale after 1 rotation of circular scale. सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देना है, मतलब कि 0 से घुमाए वापिस 0 पे आ जाए। उस टाइम मेन स्केल में जितना डिस्टेंस होगा 1 mm 2 mm, वो क्या कहलाता है? पिच। अब आपको सवाल दिया जाएगा कि 5 रोटेशन है, 5 रोटेशन देने पे 5 mm का डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 रोटेशन में कितना कवर होगा? 1 mm का। तो ये बच्चों हो जाएगा पिच। समझ गए पिच क्या है? फिर आपसे पूछा जाएगा, इसमें पिच का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फिर आपसे इसका स्क्रू गेज का, स्फीरोमीटर का, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम है। तो आपसे पूछा जाएगा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, ये हमारी बात हो गई थी। इट इज द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर करता है वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर करेगा ये चेक करेंगे। तो इसका लिस्ट काउंट होगा पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा। जैसे हमारे पास जो स्क्रू गेज है जो मैंने दिखाया है, इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पिच इसका 1 mm आता है और डिवीजन इसमें 100 है, तो 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आया था जो हमारे पास है जनरली 0.1 mm, जो जनरली स्कूल्स में लैब में अवेलेबल होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 mm होता है और स्क्रू गेज का 0.01 mm होता है। स्फीरोमीटर का भी अप्रोक्स यही आता है, लेकिन माइक्रोमीटर का क्या होगा? माइक्रोमीटर का और भी स्मॉल 0.001 mm। माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट माइक्रो में होता है। जैसे 10 की पावर 3 यहां से हो गया और -3 ये हो गया, -6 मीटर के आसपास हो जाएगा। बोलो mm का -3 हो जाएगा और ये 0.001 का -3, तो 10 की पावर -6 मीटर के आसपास उसका लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का, इसलिए उसे माइक्रोमीटर बोलते हैं। बाकी वो भी ऐसा ही होता है जैसा स्क्रू गेज होता है। स्फीरोमीटर का शेप थोड़ा अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल सेम होगी। तो ये लिस्ट काउंट हमारा आ गया। पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऐसे लिस्ट काउंट की बात करेंगे। फिर इसमें रीडिंग का फॉर्मूला पूछा जाएगा। रीडिंग इसमें हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। ठीक है। MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग, LC का मतलब लिस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर, ये इसके रीडिंग का फॉर्मूला होगा। ठीक है। एरर वैसे ही बात करेंगे मेन स्केल में, जैसे कि 0 1 2। अगर हम 0 पे, सर्कुलर स्केल का 0 अगर यहीं पे आ जाता है 0 पे ही, तो नो एरर। 0 के इधर आ जाता है तो नेगेटिव एरर, 0 के इधर आ जाता है तो पॉजिटिव एरर। ठीक है। और ध्यान रखना जब हम इधर चलेंगे तो ये स्केल है, कई बार कंफ्यूजन रहता है।
एक्चुअली में जब इसको 0 पे रखते हैं ऐसे, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तब जाके रीडिंग ऐसे आती है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद 5, 10, 20, 30, तब जाके वो राइट में शिफ्ट होता है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाने से बच्चों ये स्केल है, आप देख सकते हैं ये इधर चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से राइट में चलेगा। मतलब कि जब ये राइट में चल रहा हो, तो जैसे 30 आ गया डिवीजन, तो 30 ही लेना है, ये ना सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर नेगेटिव एरर का केस हो तो वो आपको जैसे कि फिर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, फिर नेगेटिव एरर केस में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जैसे 70 आ गया तो 70 नहीं लेना है, 100 माइनस 30 लेना है, क्योंकि आप 100 से उल्टे जा रहे हो, तो 100 से 30 चलेंगे तो 70 पे पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिव एरर में अकॉर्डिंग टू दी रीडिंग 30 है तो 30, लेकिन नेगेटिव एरर में 100 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि फिर स्केल आपका जैसे एक तो 0 से 90 जाए और एक 100 से 90 जाए, तो 100 से 90 जाएंगे तो कितना मूव किया 10, और 0 से 90 जाएंगे तो कितना मूव किया 90। तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव एरर में वो 100 से उल्टा चलता है, तो उसमें रीडिंग 100 माइनस करके लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये पिच हो गया, स्क्रू गेज हो गया, इसका लिस्ट काउंट हो गया, और रीडिंग का ये फॉर्मूला हो गया। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और नो एरर का कॉन्सेप्ट भी हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा बच्चों, आप देख सकते हो। मैं यहां से रीड कर देता हूं। 2 full turn of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale. 2 full turn, क्वेश्चन 1 ले रहा हूं मैं। जब हम सर्कुलर स्केल को 2 फुल टर्न देते हैं तो वो कितना चलता है 1 mm। तो 2 रोटेशन का मतलब है 2 रोटेशन में वो 1 mm शिफ्ट होता है, तो 1 रोटेशन में कितना शिफ्ट होगा 1/2 mm, और ये पिच आ गया 0.5 mm। तो फर्स्ट लाइन से हमें पिच का आइडिया आ गया है, ठीक है। फिर कह रहा था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल इज 50। सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन कितने हैं 50 हैं। अगर टोटल डिवीजन 50 है तो हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। टोटल डिवीजन अगर 50 है तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिच हो गया 0.5 mm और टोटल डिवीजन कितने 50। अब एग्जाम में तो कितने भी हो सकते हैं 50, 100, 200। हमारे पास तो जो मैंने जो स्केल दिखाया है उसमें 100 डिवीजन थे, तो अब ये कितना हो जाएगा, एक 0 और आ जाएगा, 1/100 mm आ जाएगा। लिस्ट काउंट तो वही आया है, इतना mm हो गया। तो पिच का आइडिया लग गया। 2 रोटेशन में इतना मूवमेंट कर रहा है, तो 1 रोटेशन में लीनियर स्केल पे कितना मूवमेंट करेगा वो पिच होता है। पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये आपका लिस्ट काउंट होता है। अब आगे पढ़ते हैं। फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज ए 0 एरर ऑफ दिस। 0 एरर भी है, एरर कितना दे रखा है -0.03 mm। While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm। अब जब हम किसी वायर की डायामीटर मेजर करते हैं तो स्टूडेंट क्या नोट कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग कितनी नोट कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग नोट कर रहा है रीडिंग ऑफ 3 mm। तो वो आपको 3 mm दे रखा है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विद द मेन स्केल इज 35। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग वो 35 है। आपसे क्या पूछा गया है, द डायमीटर ऑफ द वायर इज, और आपको ऑप्शन बी गिवन है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। डायमीटर कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू में सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। मेन स्केल रीडिंग है 3 mm, लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.01 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 35, एरर देखो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.03 mm में ये है, ये रीडिंग भी mm में होगी, ये भी mm में, ये भी mm में, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 mm
प्लस में 0.35 mm प्लस में 0.03 mm, तो ये हो जाएगा 3.38 हो जाएगा। ठीक है, 3.38 mm इसका आंसर होगा। ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, तो बताओ मुझे बात समझ में आई? पिच निकालने का मतलब एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस हो गया पिच, ये लिस्ट काउंट हो गया, फिर सब डेटा आपको दे रखा है और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm। क्वेश्चन 2 है, मेन स्केल रीडिंग है 0 mm। ठीक है, आपको जब क्वेश्चन एक बार में दिखाया जाए तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ मेन स्केल रीडिंग 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 है। आगे बोला गया है, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल कोरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। मेन स्केल का 1 mm 100 डिवीजन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक रोटेशन दे देंगे तो 100 डिवीजन आ जाएगा, तब मेन स्केल में 1 mm आएगा। इसका मतलब ये आपको पिच दे रखा है। बात समझ में आई? सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन मेन स्केल के 1 mm के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रोटेशन देने पे 100 डिवीजन वो रोटेट करता है और उस टाइम मेन स्केल में रीडिंग आती है 1 mm जो पिच के इक्वल है, तो ये पिच हो जाएगा। द डायामीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबाउ डेटा इज, तो डायामीटर निकालना में डायामीटर निकल जाएगा और टोटल डिवीजन है 100, तो पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट हो जाएगा पिच है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन नीचे लिखा हुआ है। सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन 100 है, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है बच्चों, ये लिस्ट काउंट आ गया। अब हमें रीडिंग चाहिए, डायमीटर मेजर कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm, लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52 जो 0 से मैच कर रही है, और माइनस में एरर है नहीं। एरर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप निकाल लो डायमीटर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0.52 mm। सेंटीमीटर में बनाएगी तो 0.052 सेंटीमीटर। 10 से और डिवाइड कर दो, तो ऑप्शन आपको देख सकते हो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं। ए स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ ए रोड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने एक रोड की लेंथ मेजर की और वो लेंथ कितनी थी 3.50 सेंटीमीटर। तो जब कोई भी रीडिंग हो तो इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना रहा होगा, तो इस स्केल का लिस्ट काउंट रहा होगा 0.01 सेंटीमीटर। मतलब कि उस स्टूडेंट ने ये रीडिंग जिस भी स्केल से मेजर की होगी उसका लिस्ट काउंट 0.01 रहा होगा। लिस्ट काउंट का आइडिया यहाँ से लग जाएगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं वो देख लिया करो। तो 0.01, अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते तो 0.001 सेंटीमीटर, यूनिट सेम रहेगी। अगर एक डिजिट होता तो 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोई डिजिट नहीं होती तो 0 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट होता। तो पॉइंट से मैंने लिस्ट काउंट का आइडिया लगाया, तो जिस भी स्केल से उसने स्टूडेंट ने लेंथ मेजर की होगी उसका लिस्ट काउंट ये है। अब बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं कि वो स्केल कौन सा है, स्क्रू गेज है, तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, पिच कितना दे रखा है 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच इज 1 mm, तो 1 mm अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 0.01 mm। सेंटीमीटर बनाएंगे 10 से और डिवाइड करो,
0.001 सेंटीमीटर। इस स्केल की रीडिंग नहीं है, मतलब कि ये रीडिंग इस स्केल से मेजर नहीं की गई। बी चेक करते हैं। बी चेक करेंगे, स्क्रू गेज हैविंग 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल और पिच 1 है, पिच है 1 और ये है 50, तो कितना हो गया 1/5 हो जाएगा 0.2/10 mm, 0.02 mm आ जाएगा। बोलो 1/50 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ना 0.02 आ जाएगा। सेंटीमीटर बनाएंगे 0.002 सेंटीमीटर। ये रीडिंग यहाँ से भी नहीं ली गई, तो जिसका लिस्ट काउंट इतना होगा इसका मतलब ये रीडिंग उसी स्केल से मेजर की गई है। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है मीटर स्केल। मीटर स्केल तो बहुत बड़ा होता है, इतनी छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं करेगा। मीटर स्केल में जो डिवीजन बने होंगे वो कम से कम कितना होगा, सेंटीमीटर के डिवीजन बने होंगे। मीटर ब्रिज में जो आपका मीटर स्केल है तो उसमें जो डिवीजन होंगे वो सेंटीमीटर के होंगे। सेंटीमीटर स्केल में डिवीजन mm के होते हैं, तो मीटर स्केल का तो लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होगा। ये तो बहुत स्मॉल है, इसका भी नहीं है। डी चेक करते हैं। A vernier caliper where the 10 division in the vernier scale match with 9 division in the main scale and main scale has 10 division in 1 centimeter। अब देखो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट याद है 1 MHD माइनस 1 VHD, यही है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 1 MHD माइनस 1 VHD होता है और आपको कंडीशन दे रखी है 10 VHD 9 MHD के इक्वल है, तो VHD का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/10 MHD, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MHD माइनस VHD का वैल्यू हो जाएगा 9/10 MHD। यहाँ से MHD कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 9/10 आ जाएगा और MHD आ जाएगा 1 माइनस 9/10 1/10 आ जाएगा MHD। अब MHD क्या दिया गया है, कह रहा है कि MHD के 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। MHD में जो 10 डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो उसका एक डिवीजन कितना होगा, तो 1 डिवीजन कितना होगा 1 डिवीजन ऑफ MHD हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ये MHD का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। तो MHD का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर बाई 10, कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो रीडिंग है ये वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो किसी भी रीडिंग को चेक करना हो वो कहाँ से मेजर किया गया है, तो आपको यही चेक करना है, वो देख लिया अगर उसका लिस्ट काउंट कितना होगा। फिर ऑप्शन से मैंने लिस्ट काउंट निकाल लिए, जिसका लिस्ट काउंट यहाँ से मैच कर गया समझ लेना आंसर वही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जेईई मेन 16 का आया हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे होगा। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of thin sheet of aluminium। तो पिच कितना दे दिया 0.5 mm, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितनी है 50। पिच है 0.5 mm और 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में टोटल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, लिस्ट काउंट आ जाएगा। लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो पिच हो जाएगा 0.5 mm अपॉन में 50, डेसिमल का 1 0 यहाँ 1/100 mm आ गया, 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू jaw ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन
एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। मैंने आपको बताया था जीरो एरर चेक कैसे करते हैं, जब इसको क्लोज कर देते हैं, कोई भी वायर वगैरह यहाँ लगाते हैं, उसको हटा के इसको क्लोज करते हैं। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो, इसका जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल कोइंसाइड करें, मतलब कि नो एरर। अब कह रहा है कि कोइंसाइड नहीं कर रहा है, 45th डिवीजन मैच कर रहा है, और 45th मैच कर रहा है बच्चों, वो भी जीरो के इधर जा रहा है, जीरो प्रॉपरली नहीं दिख रहा। जीरो कब नहीं दिखेगा? जब हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे तो जीरो दिखेगा, मतलब कि नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को कैसे निकालेंगे? एरर निकालने का फॉर्मूला भी वही होता है, MSR लिस्ट काउंट सर्कुलर स्केल रीडिंग। एरर निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है। सेपरेटली अगर एरर फाइंड आउट करना हो तो उसका यही फॉर्मूला होता है। अब मेन स्केल रीडिंग तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जस्ट जीरो से ही इधर आया है। जीरो से जस्ट कितना आया? 45 डिवीजन आया है। अब मैंने बताया था जीरो के इधर आएंगे तो आपको 45 नहीं लेना है, टोटल डिवीजन में से माइनस करके लेना है। तो कितना लेना है? टोटल डिवीजन 50 है और 45 वो बता रहा है, क्योंकि वो 50 से 45 पे गया है। तो कितना डिवीजन चला? 5। तो MSR जीरो हो गया, लिस्ट काउंट 0.01 mm और CSR आपको यहाँ 5 लेना है। ये एरर के लिए यूज होगा, और ये एरर भी कौन सी होगी? नेगेटिव एरर होगी, ये भी श्योर है। एरर भी कौन सी होगी? नेगेटिव, क्योंकि जीरो के इधर आ रहा है। समझ गए ना? जीरो नेगेटिव एरर में जब भी जो डिवीजन दे रखा हो वो टोटल में से माइनस लिखना है, क्योंकि उसमें पीछे से चलते हैं, और पॉजिटिव जब चलते हैं तो जीरो से चलते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा? 0.05 mm, ये आपका माइनस का एरर आ गया। तो आपका लिस्ट काउंट भी आ गया, एरर भी आ गया। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। What is the thickness of the sheet of the main scale? रीडिंग इज 0.5 mm और 25 डिवीजन मैच कर रही है। अब रीडिंग निकालना है, तो थिकनेस का रीडिंग निकालना है। तो थिकनेस T हो जाएगा MSR प्लस में लिस्ट काउंट सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। तो ये हो गया 0.5 mm। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 0.5 mm। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm और CSR दे रखा है 25th डिवीजन मैच कर रही है 25, और माइनस में एरर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05 mm। देखो ये क्वेश्चन, इनकी स्टेटमेंट बहुत लेंदी आती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एक ही फॉर्मूला है, एक लिस्ट काउंट का और एक ही एरर निकालने का भी यही तरीका है, रीडिंग का फॉर्मूला भी यही है। एरर भी तो बच्चों एक रीडिंग ही है ना। तो थिकनेस कितना आ जाएगा? 0.5 mm प्लस में मल्टीप्लाई करो 0.25 mm प्लस में 0.05 mm, तो कितना हो गया? 0.5 तो ये हो गया, तो ये 0.50 लिख सकते हैं। 25 में ये ऐड होंगे तो 30 हो जाएगा ये, और इसमें ऐड करेंगे तो ये 80 mm हो जाएगा। तो 0.80 ऑप्शन में देख लो, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। तो समझ आ गया ना? बस यही सवाल में बताने वाला था कि रीडिंग जब नेगेटिव के इधर एरर हो तब आपको टोटल में से माइनस करना है, क्योंकि जीरो के जब इधर चलते हैं तो वो 100 से 90 80 ऐसे चलता है, और जीरो के राइट में चलते हैं तो फिर वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। 5 ये कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। द डायामीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद ए स्क्रू गेज। डायामीटर, देखो आपको डेंसिटी मेजर करनी है। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सॉलिड बॉल है, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा मास 4/3 पाई आर क्यूब। डी को, आर को क्या लिख दूं? D/2 लिख सकता हूं, क्यूब हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन में 8। ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। ठीक है,
द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद ए स्क्रू गेज हुज पिच 0.5 और डिवीजन है 50। तो पिच कितना है 0.5 mm और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितनी है 50 है। तो लिस्ट काउंट आ जाएगा। पिच आपको कितना दे रखा है 0.5, डिवीजन है 50, तो ये आ जाएगा पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितनी है 50, एक ही कैंसिल कर देंगे 1/100 mm, तो 0.01 mm लिस्ट काउंट आ गया। अब तो समझ आ रहा होगा लिस्ट काउंट का सेम ही तरीका है। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm एंड ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20। अब देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग 2.5 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको कितना दे रखा है 20 डिवीजन, ये दे रखा है 20। तो पिच आ गया, मेन स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट, CSR। अब देख लेते हैं एरर वगैरह है नहीं है क्वेश्चन में। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज ए रीडिंग ऑफ दिस द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है। तो यहाँ से डायमीटर निकाल लूँ मैं, तो डायमीटर कितना आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। एरर के लिए कोई डेटा गिवन नहीं है तो आप समझ लेना एरर 0 है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 2.5 mm, लिस्ट काउंट 0.01 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग 20, एरर है नहीं, तो कितना आ जाएगा 2.50 लिख सकता हूँ इसको, और ये हो जाएगा 0.20 mm हो जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा 2.70 mm। तो ये डायमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। मास में परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, तो हमें परसेंटेज एरर निकालना आता है ना, एरर इन एक्सपोनेंट सभी को आता है। अब देखो एरर में ये नंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डेंसिटी बन जाएगा m/d³। बोलो, तो मास और डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें परसेंटेज एरर चाहिए तो इसकी पावर 1 आगे डेल्टा रो बाई रो इंटू में 100%, m की पावर 1 आगे डेल्टा m/m इंटू में 100%, डायमीटर का 3 आगे डेल्टा d/d इंटू में 100%। यही तरीका है। तो यह आ जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। मास में परसेंटेज एरर दे रखा है, कितना दे रखा है मास में परसेंटेज एरर आपको दे रखा है बेटा 2%, तो ये 2% हो गया इंटू में 3। अब प्रॉब्लम ये है डायामीटर में एरर क्या होगा। देखो किसी भी स्केल में जो एरर हो सकता है वो लिस्ट काउंट से ज़्यादा एरर नहीं हो सकता, लिस्ट काउंट को ही हमें एरर लेना पड़ता है, क्योंकि लिस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जिसको वो एक्यूरेटली मेजर करता है। उससे कम वैल्यू लेंगे तो एरर के चांसेस हैं। तो आपका डेल्टा डी आपको यही लेना पड़ेगा जो लिस्ट काउंट है, तो वो आ जाएगा 0.01 mm और डायामीटर कितना है 2.70 mm, 2.70 mm इंटू में 100, ठीक है। देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, mm से mm कैंसिल हो जाएगा, 300/270, तो ये हो जाएगा 300/270, 3 पे कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10/9 आ जाएगा, 10/9 1.1 होगा, तो ये आ जाएगा 2% प्लस में 1.1%, 3.1%। बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों। इसमें आपसे लिस्ट काउंट भी पूछा गया, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग दे रखा है, फिर वो रीडिंग भी दे रखी है सर्कुलर स्केल की जो मेन लाइन से मैच करती है। ध्यान रखना ये रीडिंग वो होती है जो मेन लाइन से मैच करती है। एरर दे नहीं रखा, फिर मैंने वैल्यू पुट करके डायमीटर निकाल लिया। डायमीटर का एरर वही लेंगे जो लिस्ट काउंट में होता है। फिर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, रेडियस को d/2 लिख दिया। फिर वही एरर इन एक्सपोनेंट में जो हमने डिस्कस किया हुआ है पावर फॉर्मूला लगा दिया, तब जाके आपका मास का परसेंटेज एरर गिवन है और इसका परसेंटेज एरर निकाल लिया। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितना आ गया 3.1, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी।
ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन से मैं रीड कर रहा हूँ। 2 स्क्रू गेज बने हुए हैं, ठीक है। द सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन एंड पिच 0.5। तो बच्चों पिच कितना है? 0.5, टोटल डिवीजन 50, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा पिच अपॉन में 50। यही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार लिस्ट काउंट उतना ही आ रहा है, 1/100 आ जाएगा 0.01 mm। तो पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे तो लिस्ट काउंट निकल के आ जाता है। आगे कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर व्हेन मेन स्केल इज 2। अब आप दोनों फिगर को ध्यान से देखें, फिगर आपको दिख रही है नहीं दिख रही? पहले फिगर में क्या है, जब हम इसको कंप्लीट क्लोज कर देते हैं, ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो फिगर में दिखा रखा है कि रीडिंग 5 आ रही है। कंप्लीट क्लोज करने के बाद 5 रीडिंग शो कर रहा है स्केल में, यहां ऐसे शो कर रहा है। कंप्लीट क्लोज करने के बाद इसका जो 5 रीडिंग है वो बिल्कुल रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये रेफरेंस लाइन है और इसका सर्कुलर स्केल का ये 5 नंबर का डिवीजन है, 5th डिवीजन दिखा रखा है। तो इसका मतलब एरर है। कंप्लीट क्लोज करने के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि 0 के लेफ्ट या राइट में, तो एरर होता है। अब आपको राइट में है क्योंकि 0 आपको दिख रहा है, 0 के इधर 5 डिवीजन है, इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, तो एरर को भी देखना पड़ेगा। तो एरर कितना होगा? एरर होगा पॉजिटिव होगा, ये तो श्योर है। एरर वाले फिगर में फर्स्ट फिगर को ध्यान से देखो, बैक करके देख सकते हो अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो। आपको मेन स्केल रीडिंग 0 mm दिख रही है, उसमें मेन स्केल उसमें 0 आ रहा है, 0 दिख रहा है क्लियरली। प्लस में लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm इनटू में डिवीजन 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 0 तो हट ही जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो 0.05 mm। तो एरर कितना आ गया? 0.05 mm आ गया है। अब फिगर 2 देखो, जब उस स्फीयर को उसमें फिट करते हैं, तो जब स्फीयर को फिट करते हैं तो इसमें रीडिंग दिखा रहा है आपको 2 रीडिंग दिखा रहा है मेन स्केल की और 25 दिखा रहा है सर्कुलर स्केल की, लेकिन बस रीडिंग लिखा हुआ है। अब ये नहीं लिखा हुआ वो रीडिंग कितना है। देखो रीडिंग 2 है, 2 डिवीजन दिख रहे हैं आपको, तो मेन स्केल रीडिंग वो 2 है, 2 नंबर है, 2 डिवीजन कंप्लीट दिख रहे हैं। एक डिवीजन कितने का होगा? एक डिवीजन अगर आपको ना दिया जाए तो वो पिच के इक्वल ही होता है बेटा, आपको पता है ना। एक रोटेशन देने के बाद मेन स्केल में एक डिवीजन ही शिफ्ट होता है। जब हम सर्कुलर स्केल में कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो मेन स्केल में एक डिवीजन ही शिफ्ट होता है, और एक डिवीजन जो होता है वो ही आपका एक डिवीजन का वैल्यू होता है पिच के इक्वल। अगर ना दिया जाए तो एक रोटेशन देने के बाद एक डिवीजन आता है, मतलब कि एक डिवीजन आपका पिच के इक्वल है, तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 है, 2 आपको दिख रहे हैं, तो मेन स्केल कितनी हो जाएगी? 1 mm हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फिगर में, ये समझ आया भाई? 2 डिवीजन दिख रहे हैं, एक डिवीजन कितने का है? 0.5 mm का है। कैसे पता लगा? क्योंकि एक डिवीजन एक रोटेशन के बराबर ही होता है ना, तो एक रोटेशन पिच के बराबर होता है, और पिच आपका ये रहा, तो MSR यहां से आ गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको क्लियर दिख रही होंगी फिगर 2 में, 25th मैच कर रहा है, लिखा हुआ है। आप रीडिंग निकाल लो, आपको मेजर करना है डायामीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ अ स्फीयर, तो डायामीटर कितना आ जाएगा? मेन स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर, यही होगा बच्चों। मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? 1 mm। लिस्ट काउंट कितना हो गया? ये रहा 0.01 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 25, और एरर बी है, एरर ये रहा 0.05 mm। इसे सोल्व करो,
ये हो जाएगा 0.25 और 1 ऐड हो जाएगा 1.25 हो जाएगा माइनस 0.05 mm, तो कितना हो जाएगा 1.20 mm आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए ऑप्शन होगा इसमें। तो समझ आया। तो कई बार रीडिंग दे देगा, डिवीजन दिखाया गया है, लेकिन ये भी तो कंफर्म करना पड़ेगा ना एक डिवीजन 1 mm का है या कितने का है। उसके लिए आप पिच की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि पिच का वैल्यू जनरली एक डिवीजन की वैल्यू के बराबर होता है। मेन स्केल का एक डिवीजन जनरली पिच के इक्वल ही होता है। अगर ना दिया जाए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज का ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। पिच कितना दिया है, पिच है 1 mm एंड देर आर 100 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल। तो टोटल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 100, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 1 mm बाई 100 0.01 mm। तो 99% क्वेश्चन में लिस्ट काउंट यही आ रहा है। आगे चलो, वाइल मेजरिंग द डायामीटर ऑफ वायर द लीनियर स्केल रीड 1 mm। लीनियर स्केल मीन्स मेन स्केल, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 1 mm है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, 47 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो गई 47 हो गई। आगे चलते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर इज 5.6। लेंथ कितना है 5.6 सेंटीमीटर है। वायर का लेंथ 5.6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वायर इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और डायामीटर ये दे रखा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πrl, समझ गए। और मैं लिख सकता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया को 2r को डायामीटर लिख सकता हूँ πdl, मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है, समझ गए, अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो L आपको गिवन है, पाई आपको पता ही है, डायामीटर यहाँ से आ जाएगा। डायामीटर का क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस में एरर। मेन स्केल रीडिंग कितना है 1 mm, लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, ये रहा। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 47 माइनस में एरर 0, गिवन ही नहीं है, एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको सोल्व करेंगे 1.47 mm आ जाएगा, और सेंटीमीटर बनाएंगे 0.147 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर पूछा है। तो एरिया हो जाएगा, पाई आपको पता है 3.14 और डायामीटर हो गया 0.147 सेंटीमीटर और लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि इनका मल्टीप्लाई करो, तो इनका मल्टीप्लाई आप कर लोगे। इनका मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई देख लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई आने वाला है 25,848 848। ये इनका मल्टीप्लाई आएगा 2 पॉइंट ऐसे करके 2.5848 सेंटीमीटर का स्केल। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आंसर में अप्रोप्रिएट क्या होगा। अब देखो, पाई में सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि पाई को कितने भी डिवीजन तक डिवाइड कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अगर 2 तक करोगे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे, एक स्टेप और जाओगे तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 और इसमें 2। और मल्टीप्लाई का रूल वो है, आंसर में वो आएंगे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो यहाँ 2 ही रखने हैं, मतलब कि आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक राउंड ऑफ करो तो ये 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई का रूल है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपसे सिग्निफिकेंट फिगर भी जान लिया और स्क्रू गेज भी जान लिया। कई बार आपको परसेंटेज एरर भी जान लेगा, स्क्रू गेज भी जान लेगा।
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।